हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइजेस के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 2 के डाउट्स को आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, एक्सरसाइज 2 में जो भी आपके डाउट्स है वो आपके सामने बोर्ड पे है, तो हम 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर होमोजेनियस फंक्शन। आपको पता है एक्सरसाइज 2 यानी कि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट की एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा सभी ऑप्शंस को कि कौन सा फंक्शन आपका होमोजेनियस फंक्शन है। तो चलो देखो, सिंपल है। अगर एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, अच्छे से देखो, ध्यान दे के देखो। जहाँ पे फंक्शन आपको दिया होगा उस फंक्शन में आपको x की जगह पे लैम्बडा x रिप्लेस करना है एंड y की जगह पे लैम्बडा y रिप्लेस करना है, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y मिलेगा। तो अगर उसमें से लैम्बडा की टर्म बाहर निकाल के आप उसे एफ ऑफ एक्स वाई इस तरह का लिख सकते हो, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा या फिर होमोजेनियस फंक्शन बनेगा। तो चलो देखो, फंक्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए हमें सभी को वेरीफाई करना होगा। ऑप्शन ए क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो चलो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की जगह पे लैम्बडा x एंड y की जगह पे लैम्बडा y रिप्लेस करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y अपॉन लैम्बडा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्बडा स्क्वेयर y स्क्वेयर। लैम्बडा को न्यूमरेटर से कॉमन लिया, x माइनस वाई अपॉन लैम्बडा स्क्वेयर को कॉमन लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देयरफॉर 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इनटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ एक्स वाई की। सो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन लैम्बडा इनटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो इक्वेशन है ये आ गया। तो डेफिनेटली ये आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है ये क्या हो गया? होमोजेनियस हो गया। सिमिलरली आप ऑप्शन बी को चेक कर सकते हो, ऑप्शन सी को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलो देखो, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भी आपका क्या होगा? होमोजेनियस इक्वेशन होगा। सी को देखो, चलो क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ln ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ln ऑफ वाई प्लस y इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई। ऐसा आपको क्या दिया है? फंक्शन। तो आपको क्या करना है? x की जगह पे लैम्बडा x एंड y की जगह पे लैम्बडा y रिप्लेस करना है। तो आपको क्या मिलेगा? चलो, एफ ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल टू लैम्बडा x इंटू ln ऑफ रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्बडा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ln ऑफ लैम्बडा y प्लस लैम्बडा वाई इंटू ई रेस टू लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा वाई। तो चलो देखो, लैम्बडा एक्स इंटू क्या मिलेगा? ln ऑफ लैम्बडा कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ln ऑफ लैम्बडा वाई, ओके, प्लस लैम्बडा वाई इंटू ई रेस टू लैम्बडा एक्स, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल होगा, एक्स अपॉन वाई। तो ये दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? लैम्बडा एक्स इंटू ln ऑफ लैम्बडा प्लस ln ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ln ऑफ लैम्बडा माइनस ln ऑफ वाई। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। प्लस लैम्बडा वाई इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई। यहाँ से लैम्बडा और लैम्बडा कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा? लैम्बडा इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ऑप्शन सी भी आपका क्या होगा? होमोजेनियस इक्वेशन होगा। ऑप्शन डी को आपको चेक करना है। आंसर की आपके पास है तो आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो सिंपल सी स्टोरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है? जहाँ पे x है वहाँ पे लैम्बडा x लेना है, जहाँ पे y है वहाँ पे लैम्बडा y पुट करना है, दैट इज एफ ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y को अगर आप
लैम्बडा को कॉमन लेके एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, मतलब इस फॉर्मेट में अगर आता है तो फंक्शन होमोजीनियस है, इस फॉर्मेट में अगर नहीं आता है तो आपका फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। सो आपके फर्स्ट का आंसर आएगा ए बी सी, डी जो है वो होमोजीनियस नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट डाउट जो है आपका ऑप्शन प्रॉब्लम नंबर 2, हम उसे स्टडी करेंगे। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 2। सॉरी, नेक्स्ट डाउट जो है आपका वो प्रॉब्लम नंबर 2 नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 4 है। तो 2 आपके डाउट्स में नहीं है। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डाउट 4 जो है आपका, चलो देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 1/x माइनस y इंटू साइन ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos ऑफ 1/x एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 1/x से थ्रू आउट डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स, वाई ऐसे रहेगा, साइन 1/x अपॉन कॉस 1/x यानी कि tan 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर इंटू 1 कॉस ऑफ 1/x। इस तरह से तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स माइनस tan ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1/cos यानी कि क्या, सेक ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड q ऑफ x इज इक्वल टू माइनस सेक ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो गया। तो जैसे ही आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y मिलेगा तो आप क्या करोगे, वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है आपको अच्छे से पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। सो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, माइनस बाहर जाएगा, tan ऑफ 1/x माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो 1/x को टी पुट किया, सो माइनस 1/x स्क्वायर उसका क्या होगा, डेरिवेटिव। सो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ टी, tan का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ टी, टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/x। सो ई रेज टू लॉग ऑफ सेक ऑफ 1/x, ई रेज लॉग आइडेंटिटी हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, सेक ऑफ 1/x ऐसा आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला तो सॉल्यूशन आप फाइंड करोगे, क्या है सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट किया, y इंटू सेक ऑफ 1/x इज इक्वल टू q ऑफ x क्या है आपका, माइनस सेक ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। तो इससे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सेक स्क्वायर ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम 1/x को टी पुट करेंगे, माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, डी टी। तो चेंज होके आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan ऑफ टी प्लस सी। सो दिस इज y इंटू सेक ऑफ 1/x, टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/x। सो y इंटू सेक ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan ऑफ 1/x प्लस सी आपका सोल्यूशन होगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया है अच्छे से देखो, y टेंस टू -1 एज x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, y टेंस टू -1, x टेंस टू इंफिनिटी 1/x टेंस टू क्या होगा, 1/x टेंस टू 0। सो ये 1/x टेंस टू 0 का है, सेक ऑफ 0 0, y की वैल्यू क्या है -1, -1 सेक ऑफ 0 क्या है 1, सॉरी -1 इंटू
1 माइनस 1 tan ऑफ 0 क्या होगा 0, सो c की वैल्यू क्या मिलेगी -1, रिप्लेस किया तो sec ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan ऑफ 1/x -1। तो जैसे इसे क्या करेंगे हम अरेंज करेंगे, ओके तो जैसे हम इसे अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec x जो है तो y इंटू सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, तो यहाँ पे मिलेगा 1/cos ऑफ 1/x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x अपॉन कॉस ऑफ 1/x -1। थ्रू आउट कॉस ऑफ 1/x से मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x माइनस कॉस ऑफ 1/x। ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम को देखो अच्छे से, प्रॉब्लम चाहे कितना भी क्रिटिकल हो आपको आइडेंटिफाई करके उसे कहाँ कन्वर्ट करना था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था। सॉल्यूशन आपको अच्छे से पता है तो आपका सीधा आंसर आ जाता। आपको यहाँ पे मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद पुटिंग करने के बाद आपको मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस टाइप के कई सारे प्रॉब्लम्स हमने क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था बड़ा सिंपल था, आपको सॉल्व होना चाहिए था। तो चलो देखो यहाँ पे आपका पूरा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नंबर 4 क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 7। अ फंक्शन f ऑफ x सेटिस्फाइंग 0 to 1, देखो इंटीग्रेशन क्या दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ tx इंटू डी टी इज इक्वल टू n f ऑफ x। तो चलो देखो ये एक्सप्रेशन आपको दिया है, आप इस इंटीग्रल पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ tx इंटू डी टी। यहाँ पे आप गलती क्या करते हो, आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, डी टी, इसका मतलब ये जो x है ये x यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा, कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो x में सॉल्व किए तो आपको ऐसा लगता है यहाँ पे x वेरिएबल है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे x कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल कौन है, t है। तो अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुट tx इज इक्वल टू यू, वेरिएबल t है, x कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएट किया तो x ऐसे रहेगा, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा 1 इज इक्वल टू du बाई dt। क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया क्योंकि वेरिएबल t है, देयरफॉर x इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू, देयरफॉर डी टी इज इक्वल टू 1/x इंटू डी यू। यहाँ रिप्लेसमेंट दिया, पुटिंग करना पड़ेगा एज t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पुट किया तो u इज इक्वल टू क्या आएगा x, एंड t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो u इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सो इंटीग्रेशन जो है वो चेंज होके क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f ऑफ tx की जगह पे क्या आएगा u इंटू डी टी की जगह पे क्या आएगा 1/x इंटू डी यू। लेकिन यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल क्या आ गया u, x कांस्टेंट बाहर जाएगा 1/x 0 to x f ऑफ u इंटू डी यू। ओके, तो u की वैल्यू क्या है, अच्छे से देखो u की वैल्यू क्या है tx। ओके, तो फिर इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, इस तरह का एक्सप्रेशन मिला। तो इसे सॉल्व करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इस इक्वेशन 1 बोलेंगे, इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया, आंसर यहाँ पे आ गया, यहाँ रिप्लेस करेंगे। सो 1/x इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f ऑफ u डी यू इज इक्वल टू n f ऑफ x। ये जो x है यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाइड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूटन लेबनीज रूल जो है वो हमने स्टडी किया था, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, उसका यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव अपर लिमिट, सो f ऑफ x इंटू x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस, अब 0 पुट करेंगे, सो f ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू n, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या है, f डैश ऑफ x प्लस सेकेंड एज इट इज f ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या है 1,
सो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ आके क्या होगा, एडिशन। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। सो 1 माइनस एन इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये आके डिवाइड होगा, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो आपको क्या मिलेगा, बड़ा सिंपल है, देखो अच्छे से। एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू एक्स। इनवर्टेंडो लिया तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एक्स। इनवर्टेंडो किया तो इंटीग्रेशन लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, सो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन एन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, ऐसा हमने लिया। तो चलो देखो, वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये पावर में चला जाएगा। देयरफॉर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स रेस टू 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस लॉग ऑफ सी। सो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी इंटू एक्स 1 माइनस एन अपॉन एन। देयरफॉर बोथ साइड से एक्सपोनेंशियल लिया तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स रेस टू 1 माइनस एन अपॉन एन, ऐसा आपको क्या मिलेगा, फंक्शन। तो आपको वही पूछा गया है फंक्शन, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखो क्या किया, आपको एक एक्सप्रेशन दिया था, उसमें से हमने हाफ पार्ट को लिया, पुटिंग किया, सॉल्व किया, फिर रिप्लेस किया, तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिला। तो इसे हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन यानी कि न्यूटन लेबनिज रूल का यूज किया, तो हमें क्या मिला, एक्सप्रेशन मिला कुछ इस तरह का। फिर क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया तो हमें सीधा क्या मिला, फंक्शन मिला। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ऑप्शन 7 का आंसर आएगा। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 11। द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 3-4। आपको जो कर्व दी गई है वो कर्व क्या होती है, 3-4 से पास होती है। एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कर्व आपको दी गई है और बोला गया है कि ये जो यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से आपको कर्व जो है वो फाइंड करनी है। एंड वो कर्व 3-4 से पास होती है, मतलब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है उसे फाइंड करना है। तो अगर मैंने dy बाई डी एक्स की जगह पे m पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, वाई एम स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एम माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m मिल जाएगा। सो m की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि प्लस क्या मिलेगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2a, a मतलब क्या होगा, y। तो फिर m इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस और माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xy प्लस 4xy यानी कि प्लस 2xy। सो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2y। देयरफॉर m मतलब क्या पुट किया था हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई प्लस और माइनस x प्लस वाई अपॉन 2y, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई अपॉन 2y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई माइनस
एक्स प्लस वाई अपॉन 2y, ऐसे हमें क्या मिलेंगे, दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, दोनों कैंसिल हो गए, अपॉन 2y वाई वाई 2y कैंसिल हो गया, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1, देयरफॉर dy इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट किया, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो सोल्यूशन ऑब्टेन क्या होगा, x प्लस यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, लेकिन ये जो कर्व है कहाँ से पास होती है, 3 4 से। सो x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 4 पुट की, सो 4 माइनस 3 क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपकी क्या आ गई, कर्व। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2y, y कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx, क्या गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन लिया, y स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी डैश, ये यहाँ पे आ गया, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 सी डैश इज इक्वल टू सी, x की वैल्यू। अब ये जो कर्व है ये कहाँ से पास होती है, 3 4 से, सो x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 4 पुट की, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 यानी कि 25 इज इक्वल टू सी। रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसे आपको ये आपकी आ गई फर्स्ट कर्व, ये आपकी आ गई सेकेंड कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है। तो चलो देखो, सो 11 का आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 11 के सॉल्यूशंस आपको मिल गए। यहाँ पे ट्रिक्स क्या थी उसे भी समझो। ट्रिक्स थी कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसकी ऑर्डर 1 थी लेकिन डिग्री कितनी थी 2। सो dy बाई dx की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया। dy बाई dx की जगह पे m पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मुलेशन का यूज करके मैंने dy बाई dx के दो डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन के, उन्हें सॉल्व करने के बाद मुझे दो डिफरेंट क्या मिली, कर्व्स मिले। तो चलो देखो, इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो डाउट है आपका प्रॉब्लम नंबर 14। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 14। ओके चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 14। द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आपको क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। डिटरमाइंस, ये क्या डिटरमाइन करता है ये आपको देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है अ फैमिली ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑन वाई एक्सिस, a family of rectangular hyperbola center on x axis and family of rectangular hyperbola with center on y axis। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखो क्या होगा, 2xy dy बाई dx को यहाँ के डिवाइड किया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1, ये आगे आके सब्सट्रैक्ट होगा। सो 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। हमेशा RHS में क्या होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ x अलोन। तो यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, सो x को डिवाइड किया, सो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब ये जो इक्वेशन है इसे आप अच्छे से देखो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वेयर, हमें क्या चाहिए y, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है। सो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ से हमें अरेंज करने के बाद ये कहाँ पे चला गया, ये आ गया बर्नौलीज में।
कहाँ पे आ गया, बर्नौलीज में। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा या फिर वी पुट करना पड़ेगा। देयरफॉर पुट y square is equal to v, therefore 2y into dy by dx is equal to dv by dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो प्रॉब्लम को हमने अरेंज करने के बाद बर्नौलीज में गए, बर्नौलीज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये हमने स्टडी किया है, बर्नौलीज की पूरी प्रोसेस हमने स्टडी की है। तो ये बर्नौलीज में आने के बाद हमने पुटिंग किया, ये पुटिंग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेसमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, dv by dx माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो क्या होगा, इसे कंपेयर करेंगे, dv by dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपका पी ऑफ एक्स, ये हो गया आपका क्यू ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो ई रेस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स, ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स। सो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। सो जैसे ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, सॉल्यूशन पता है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। सो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये q ऑफ x की वैल्यू है, इंटू 1 अपॉन एक्स dx। सो v की वैल्यू क्या है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा वाई स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसे कैसे लिखेंगे, x रेस टू माइनस 2। सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज एक्स रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। सो इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, थ्रूआउट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपको, सी एक्स माइनस 1, ऐसा आपको मिलेगा। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, उसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। सो आपके 14 का आंसर क्या आएगा, अ फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। सो प्रॉब्लम नंबर 14 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्या किया, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसे अरेंज करके बर्नौलीज में ले गए, बर्नौलीज से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो आंसर आया उसे ऑब्जर्व किया तो वो सर्कल का नहीं था, किसका था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन था, जिसका सेंटर x की पावर सिंगल है, y की टर्म नहीं है, मतलब सेंटर ऑन क्या होगा, x एक्सिस। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 14 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 15, चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 15। अगर आप अच्छे से देख के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रोसेस आपको अच्छे से याद है, सभी टाइप्स अपने अच्छे से किए हैं, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व एंड लेट पी बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पी क्या दिया है, चलो मैंने लिया पी ऑफ अल्फा बीटा, ए क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, किसके लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए, मैक्सिमा फॉर एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा एंड एफ डबल डैश ऑफ अल्फा लेस देन 0 होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे पुट किया एक्स की जगह पे अल्फा, तो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा प्लस एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस एफ स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो ये तो 0 हो गया, सो एफ डबल डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अल्फा।
अल्फा की जगह पे फिर से x रिप्लेस किया, सो एक्स स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ऑफ x इंटू एफ डबल डैश ऑफ x, ये क्या है लेस देन 0, सो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 0, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ अल्फा जो है वो क्या है लेस देन 0। सो पीक पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ऑफ x लेस देन 0 आएगा। ओके तो आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ स्क्वायर एक्स यानी कि वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया। सो एफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एट पॉइंट पी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एट पॉइंट पी क्या आ गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज लेस देन 0, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा एक्सटीरियर होगा। सो एक्सटीरियर पॉइंट से हम पॉसिबली 1 और 2 टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, सो हम पॉइंट पी से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे, 2 टेंजेंट्स, 1 और 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके 15 का आंसर आएगा डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो उसके एडजस्टमेंट है वो समझ में आनी चाहिए थी। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 24 एक्सरसाइज 2 का लास्ट डाउट है। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज 2 है ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 24 क्या है, अ नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट P ऑफ XY ऑफ अ कर्व, P ऑफ XY, ए पॉइंट कहाँ पे है, कर्व पे ऊपर है, और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, नॉर्मल ड्रॉ करनी है। इट मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। अब जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए एंड बी में इंटरसेक्ट करेगी, such that 1 upon OA plus 1 upon OB is equal to 1. 1 upon OA plus 1 upon OB is equal to 1. That is sum of reciprocals of intercept is 1. O is origin. The equation of a curve is a circle which passes through 5, 4 and H. Okay, तो आपको अच्छे से देखो सॉल्व करना है। यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ गया कि ये कोई तो कर्व है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ये आपकी क्या है, कर्व है। इस कर्व पे कोई भी पॉइंट है P ऑफ XY, इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल क्या किया, ड्रॉ किया। अब ये जो नॉर्मल है ये क्या करेगी, एक्स एक्सिस को A में एंड वाई एक्सिस को B में इंटरसेक्ट करेगी। ये आपका ओरिजिन है, 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो ये जो XY पॉइंट है ये क्या है, कर्व के ऊपर का इन्हीं पॉइंट है, हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल का इक्वेशन। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, सो dy बाई dx यानी कि स्लोप m इज इक्वल टू, नॉर्मल के लिए स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई dx, ऐसा नॉर्मल का स्लोप होता है। तो m की वैल्यू हमें मिल गई। अब x1 y1 क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मल जहाँ पे ड्रॉ करनी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1, लेकिन नॉर्मल हम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, P ऑफ XY पे, यानी कि x की जगह x1 की जगह पे x है, y1 की जगह पे y है। सो y1 की जगह पे आ गया y, x1 की जगह पे आएगा x। सो ये y क्या है, नॉर्मल के ऊपर के पॉइंट है, और ये y क्या है, कर्व के ऊपर के पॉइंट से। सो हमें इस y के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। सो कैपिटल X कैपिटल Y क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स ऑन द नॉर्मल रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्मॉल x स्मॉल y क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट करेंगे। बस यही आपको यहाँ पे समझना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, सो नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, ये क्या है, पॉइंट्स ऑन नॉर्मल, कहाँ पे, कर्व के ऊपर का पॉइंट, y इज इक्वल टू स्लोप -1 अपॉन dy बाई dx इंटू x माइनस x1। x क्या है, कर्व के ऊपर का पॉइंट नहीं है, कैपिटल X क्या है, नॉर्मल के ऊपर का पॉइंट है, एंड स्मॉल x क्या है, कर्व के ऊपर का पॉइंट है, क्योंकि कर्व के जो पॉइंट्स है वो भी वैरी होंगे एंड नॉर्मल के ऊपर के पॉइंट्स वो भी वैरी होंगे। सो यहाँ पे 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हमें यूज करने पड़ेंगे। इससे पहले भी हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, वहाँ पे भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। यहाँ पे भी समझो कि नॉर्मल के ऊपर के पॉइंट्स भी वैरी होंगे,
एंड कर्व के ऊपर के पॉइंट्स भी वेरी होंगे। सो पी ऑफ एक्स वाई एक कर्व के ऊपर के वेरी होने पॉइंट्स है एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये नॉर्मल के ऊपर के वेरी होने वाले पॉइंट्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो y माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स, यहाँ आके प्लस होगा। सो एक्स माइनस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वहाँ जाके प्लस होगा, ये वहाँ जाके प्लस होगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आके डिवाइड होगा। सो x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये आ गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, मतलब क्या नॉर्मल का इक्वेशन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ए क्या हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट एंड ए क्या हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट यानी कि क्या हो गया ओ ए एंड वाई इंटरसेप्ट यानी कि क्या हो गया ओ बी। सो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड ओ बी इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें x इंटरसेप्ट अपॉन नॉर्मल एंड y इंटरसेप्ट अपॉन नॉर्मल तो मिल गया, तो इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ये उन्होंने दिया है। तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ओ बी क्या रेसिप्रोकल मतलब उलटा होगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो क्या मिलेगा, ये यहाँ आके माइनस होगा या फिर ए वहाँ जाके माइनस होगा। सो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, देयरफॉर वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वहाँ जाके क्या होगा 1 माइनस एक्स। अच्छे से देखो, ये वहाँ जाए प्लस एक्स वहाँ गया माइनस, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया वाई माइनस 1। सो ये डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू ये डी एक्स वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि क्या ऑब्टेंड हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेंड हो गया, तो हम इंटीग्रेशन लेंगे वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये जो कर्व है ये कर्व कहाँ से पास होगी 5 4 से, ये जो कर्व है ये कहाँ से पास होती है 5 4 से पास होती है। तो जैसे ये कर्व 5 4 से पास होगी सो x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 4 पुट करेंगे। सो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 यानी कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 25 बाई 2 प्लस सी। सो 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 25 बाई 2 प्लस सी। थर्ड मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 25 प्लस 2c। ओके, तो चलो देखो 10 माइनस 25 दैट इज माइनस 15, यहाँ आके क्या होगा प्लस। सो 15 प्लस 2 दैट इज 23 इज इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 23 बाई 2। यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा, ये आके प्लस होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आके माइनस होगा माइनस एक्स माइनस वाई, ये आके माइनस होगा माइनस 23 बाई 2 इज इक्वल टू 0। थ्रू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है सेंटर क्या होगा 1 1, यानी कि आपका ये क्या आ गया सर्कल आ गया। ये जो इक्वेशन है क्या होगा सर्कल, जिसका सेंटर क्या आएगा, सेंटर कैसे आएगा माइनस जी माइनस एफ यानी कि 1 1 होगा।
एंड रेडियस कितनी होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि जी कितना है 1 + 1 माइनस प्लस 23, सो रेडियस कितनी होगी 5। तो आंसर क्या होगा सी। तो आपके 24 का आंसर आएगा ए एंड सी। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 24 सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ इतना है कि आपको दो कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने, नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स को कैपिटल में एक्सप्रेस करेंगे एंड पॉइंट कर्व के कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल एक्स वाई में रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, नॉर्मल के इक्वेशन से नॉर्मल की इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, कंडीशन का यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। उसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, सर्कल का इक्वेशन मिला। तो ये सर्कल जो है उसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2 यानी कि मल्टीपल आंसर करेक्ट की जो एक्सरसाइज है उसके सभी डाउट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।